जी इस्माइल भाई, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ भाई सॉरी, मेरा नेट एक्चुअली चला गया था। तो भाई मेरी आपसे बात ये हो रही थी लास्ट टाइम कि जो मोहम्मद के ऊपर जो इंस्पिरेशंस आती थी, तो एडम भाई ने कहा कि वो हेलुसिनेशन या इविलिस्टिक थी और कुछ बातें वर्का बिन नाफिल बताता था उन्हें। तो साहिल भाई, आपका क्या है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू? मतलब आपकी तहकीक के हिसाब से क्या था, मतलब मन गढ़ंत बातें थी या शैतानी बिल्कुल इंस्पिरेशन? नहीं नहीं, शैतानी इंस्पिरेशन जैसा, अगर जैसे कि एडम साहब ने आपको पहले ही बता दिया था कि उनका जवाब अलग होगा उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरा जवाब अलग होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो शैतानी इंस्पिरेशन ये सब चीज को मैं तो नहीं मानता, लेकिन हाँ जो सबूत हमारे पास, सबूत इन द सेंस कि जो बातें हमारे पास है रसूलुल्लाह के बिहेवियर को लेके, और उस पर हमने स्ट्रीम भी की है, मैंने किया, एडम साहब ने कई बार बताया है, उससे तो साफ है कि अगर वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे। कई बार क्या होता है मालूम है कि लोग एक्टिंग करते हैं, मतलब अगर समझो बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो क्या करता है, वो बार बार बाथरूम में जाता तो है, उसको असल में जुलाब नहीं हुआ होता है, वो बस एक माँ को बताने के लिए कि मेरे को जुलाब पकड़ लिया है, ताकि माँ को लगे मैं बीमार हूं और माँ जो है वो मुझे स्कूल या ट्यूशन जाने के लिए जिद ना करे, भेजे नहीं, है ना। तो अगर वाकई में वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो उनका मेंटल इश्यू जरूर था, कुछ तो भी दिमागी संतुलन इनका बिगड़ा हुआ था। एक चीज तो ये, दूसरी चीज कि जो चीजें हमको मिलती है कॉन्टेक्स्ट में कि रिएक्शन में चीजें आ रही है, फिर रसूलुल्लाह की जो चाहत है वो आयतों के थ्रू से पूरी हो रही है। और इस बात को हजरत आयशा ने भी साफ साफ कहा है कि हिबा के मामले में उतरी तो हजरत आयशा ने कहा कि आपका रब जो है आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दी करता है, खाई करता है। तो यहाँ पे भी बात, और जैसे कि वो मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल से जैनब का वलीमा था ना एडम साहब, कि वो सहाबा जो है वो खाए जा रहे थे और घर पे गप्पे मार रहे थे हाँ उनके, तो नहीं, वो रसूलुल्लाह आते थे मोहम्मद के घर में और ज्यादा देर रह लेते थे, और रह मोहम्मद लेते ने थे। जाना होता था टिंगी टिंगी करने। तो अल्लाह ने कहा तुम मोहम्मद के जाओ, घर जाओ, खाओ पियो और दफा हो जाओ। अच्छा, उसके साथ में ये भी कहा इस्माइल भाई, ये बात मोहम्मद को बड़े शर्म गौर आती से है। सुनिए। हाँ, मोहम्मद साहब को शर्म आती है बताने में, लेकिन अल्लाह नहीं शर्माता है। अरे ये क्या बात हो गई यही यार। भाई, साहिल भाई, यही मेरा पॉइंट है कि अभी देखो, जैसे कि आप वो वाली आयत भी पढ़ेंगे जिसमें बहू से शादी करने का जहाँ पर जिक्र आया है, मुंह बोली बहू से, कि आप हाँ, जिस चीज को अपने दिल में छुपा रहे थे उसे अल्लाह जाहिर करना चाह अल्लाह रहा जाहिर था। कर दिया। अगर हाँ, नबी अपनी अपनी मन गढ़ंत बातें बता के बोलते तो ये अपना ऐब उन्होंने क्यों बताया? नहीं क्योंकि ऐब नहीं, उनको ऐब वो नहीं था ऐब ना, नहीं लगा। उनको उनको वो चाहिए थी। अगर आप देखो वो अगर हदीस, अगर आप तफसीर में जाओगे तो मोहम्मद गया था उसके घर, जैद की बीवी के हाँ, घर, बड़ा मैंने वो। ठीक है। वहां पे उसने उसको देखा कम कपड़ों में, सपोजिटली हम्म नहा के निकली थी, ठीक है, और उसके कपड़े कम थे, ठीक है। हम्म नीम बरहना हालत लिखी हुई है कई जगह पे, नीम हम्म बरहना हालत। अब मुझे नहीं पता कम हम्म कपड़े कितने थे, टावल बांधा होगा उसने, उस जमाने में टावल तो होते नहीं थे, ठीक है। और मोहम्मद ने कहा सुभान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब, सुभान है वो जात जो दिलों को फेर दे। अब बेसिकली, अब मुझे ये बताइए कि ऐसे मौके पे अब मोहम्मद अगर कह देता कि मैंने से शादी करनी है, तो वहां के कुफारे मक्का क्या कहते, ले अपने अपने मुंह बोले बेटे की बेटी से शादी, बहन बीवी से शादी कर रहा है, तू तो बहुत बड़ा बगैर था, तू तो नबी हो ही नहीं सकता। अब मोहम्मद को क्या चाहिए था, एक डिवाइन रेवलेशन। तो डिवाइन रेवलेशन इस तरीके से चाहिए थी कि जिसमें वो पाक साफ भी हो जाता। अब वो पाक साफ कैसे हुआ, देखा मोहम्मद नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन उस आयत में क्या लिखा हुआ है, और जिस चीज को तुम अपने दिल में छुपा रहे हो अल्लाह उसको खूब जानता है। सो द होल आइडिया कौन इज सी माय बात को फ्रेंड दिल में, कि कौन सी बात को दिल में छुपा रहे थे वो, कि वो अपनी उस पे अपनी टुन मुंह हो बोली गया था बहू ना, से कि वो एग्जैक्टली। कि वो उसको तो उस पे यही टुन तो हो गया आदम था भाई ना। मेरा बोलने, यही तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर मोहम्मद अपनी मन गढ़ंत बात बता रहा है तो ये बात को क्यों बताएगा? तो भाई अगर वो नहीं मैं बताएगा तो उसे आपसे शादी क्यों ना कैसे गया? करेगा, तो अगर नहीं बताएगा तो उसे शादी कैसे करेगा। तो इसी इसी आयत से ना मुझे ये आशंका नहीं, मैं होती है यही कह रहा कि हूं, मैं यही कह रहा हूं, अगर तो उस आयत में ये आता ना कि मोहम्मद तेरे दिल में ये बात है, लेकिन नाउजुबिल्लाह दिस इज वेरी डर्टी बात, दिस इज वेरी डर्टी बात, हाउ कैन यू मैरी हम्म, योर डॉटर इन लॉ। अगरचे मुंह बोला रिश्ता असल रिश्ता नहीं, अच्छा चलो एक सिंपल सी बात, मुंह बोले रिश्ते पे बात करते हैं। क्या मोहम्मद की हम्म, सारी क्या मोहम्मद की सारी बीवियां आपकी माएँ हैं। हाँ, इस्लामिकली बोला ही गया उस चीज को।
ओके, तो क्या इसका मतलब है कि मुसलमानों को सुहाबा इकराम को मोहम्मद की बीवियों से इसका मतलब है कि पर्दा नहीं करना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि माँ है ना। हम्म। क्यों करते हो पर्दा, क्यों करते हो पर्दा? बराबर, सही पॉइंट है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका 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 मतलब है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों किया पर्दा? क्योंकि मोहम्मद ने कह दिया लाओ, तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी माई नहीं है। तो फिर इसका मतलब हम्म, है कि मोहम्मद की अगर वो माई नहीं है, सिर्फ मुंह से कहने की माई थी, जिस तरह बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक अडॉप्टेड किड लेते हो, तो भाई फिर इसी तरीके से हम्म, फिर मोहम्मद की बीवियों से शादी भी जायज होनी चाहिए। क्यों नहीं करते मोहम्मद की बीवियों से शादी? ये बात कुरान ने तो नहीं कही हम्म, उनसे शादी नहीं कर सकते, कुरान तो सिर्फ ये कहता है वो तुम्हारी माएँ हैं। तो जिस तरह हम्म, मुंह बोला बेटा जो है वो बेटा नहीं है, और मुंह बोली माँ जो है वो माँ नहीं है, तो लिहाजा मुंह बोली माँ से शादी हो सकती है, तो लिहाजा फिर मोहम्मद की बीवियों से भी शादी हो सकती है। सी द होल आइडिया इज कि इस तमाम चीज में मोहम्मद की अपनी गेम शामिल थी कि जब आप ये देखते ना, ये वाली आयत क्यों आई थी? ये आयत इसलिए आई थी कि एक बंदे ने कहा था कि मुझे आयशा से शादी करनी है मोहम्मद, तू हमें हमारी कजनों से मिलने से रोकता है क्योंकि अब वो तेरी बीवी बन गई है, तो जब तू मरेगा मैं आयशा से शादी करूंगा। ठीक है, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर तिबरी, तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इसके सारे रेफरेंसेस मौजूद है, मैंने कई दफा दिखाए हैं, राइट? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जब ये हो सकता है तो फिर वो क्यों नहीं? फिर वहां पे भी तो कोई रिश्ता नहीं है, मुंह बोला रिश्ता तो खत्म कर दिया मोहम्मद ने, तो फिर मुंह बोली माँ माँ कैसे? अब आपके सवाल लेकिन की ये यहाँ भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो मुझे डाउट इस बात से ये आता है ना कि जो अगर इनके ऊपर जो बातें आ रही थी, इतनी ज्यादा वो अपने मन से बना के नहीं बोल सकते थे विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ इधर डिवाइन और डेविल। और इसका सर मैं तो ना इस मेरे को चीज को एक मान रेफरेंस। मैंने आपको इस चीज का रेफरेंस पहले दे दिया है कि मेरे मुताबिक दिस इज नॉट पॉसिबल कि जब तक कोई शैतानी चीज साथ ना हो आप इस लेवल तक जा सकते हो। मसलन अभी हिटलर की मुझे बात ले पता लो नहीं, अगर आप, अगर मैं आपने एक ये हदीस में अगर आपको आप बताने वाला था। हाँ। सर अगर आप हिटलर की बात ले लो, तो मैं समझता हूं कि हिटलर जो है ना, वो कोई भी बंदा इतना लेवल पे कुत्ता नहीं हो सकता जिस लेवल पे हम्म, हिटलर कुत्ता था। ठीक है, तो फर्क हम्म, सिर्फ ये है कि हिटलर ने आपको नबूवत का दावा नहीं किया था, हम्म, बाकी उसने और मोहम्मद ने कोई डिफरेंट काम नहीं किए, सारे काम सेम है दोनों के, सिर्फ उसने हम्म, नबूवत का दावा नहीं किया था। ठीक है, अगर वो नबूवत का दावा करता था तो शायद इस वक्त कुछ लोग हिटलर के मानने वाले भी होते आज, भाई द वे आज भी हैं जो हिटलर को सही कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसने चूंकि नबूवत का दावा नहीं किया था, लिहाजा उसकी पिज़राई ज्यादा नहीं हुई। लेकिन अगर आप मोहम्मद को हिटलर के साथ कंपेयर करो तो यू विल एक्चुअली सी सो मेनी सिमिलैरिटीज। अच्छा, आपने जूलियस सीजर के बारे में पढ़ा होगा, जूलियस सीजर और मोहम्मद की सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा हैं, 90% सिमिलैरिटीज हैं। अगर मैं आपको सिमिलैरिटीज गिनाऊं, वो दोनों एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते थे, दोनों की बड़ी फैमिली जरूर थी लेकिन दोनों गरीब थे, दोनों जो हैं उन्होंने अपनी अपनी बचपन की जिंदगी बहुत गरीब गुरबा इलाके टाइम पे गुजारी, हालांकि उनकी फैमिली बहुत अमीर थी। अच्छा, दोनों एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते थे जो कि उस जमाने की अरिस्टोक्रेट फैमिली कहलाई जाती थी और उनका असर रसूख था। दोनों जब जवान हुए तो उन्होंने तालीम हासिल किसके अंदर की थी? मिलिट्री के अंदर। और हिटलर ने भी बकरियां चराई थी, हिटलर कह रहा हूँ, वो जूलियस सीजर ने भी शुरू में खेती और बकरियों पे काम किया था। ठीक है, उस जमाने का एरिया था। फिर वो जो है उन दोनों ने अपने बिजनेस के अंदर काम शुरू किया अपने फैमिली के रिलेटिव्स के साथ, फिर वो मिलिट्री के अंदर गए। फिर मुझे तो लगता है, मुझे बात तो लगता है जब मैं जूलियस सीजर को पढ़ता हूँ ना, तो मुझे बात तो लगता है कि शायद मोहम्मद कोई नबी था ही नहीं, जूलियस सीजर की कहानी को ट्विस्ट करके उसको तरोड़ मरोड़ के मोहम्मद बना दिया गया है। मैंने जिस दिन जूलियस सीजर को पढ़ना शुरू किया मैं हैरान हो गया। जूलियस सीजर का जो सीजर था, उसने जो वो आइलैंड के ऊपर अपना हरम बनाया था, उस हरम के अंदर जवान जवान लड़के रखे थे नौकरों के तौर पे, और बच्चियां रखी थी, खूबसूरत खूबसूरत तरीन बच्चियां, वो उस आइलैंड के ऊपर लेके जाता था। उस आइलैंड पे खूबसूरत खूबसूरत और पप्पू पप्पू और टैटम टैट, जिनके जो हेडलाइट्स थी वो बहुत टैट होती थी। कुरान भी यही कहता है, कुरान भी यही कहता है कि तुम्हारी जो वहां पे हूरें होंगी वो टैटम टैट होंगी, उनके ब्रेस्ट वो टैट होंगे। ठीक है, और वर्जन होंगी, वो वर्जन बच्चियां उठाता था और वहां पे ले जाता था। ठीक है, उसके बाद वो जो लड़के थे वो बहुत ज्यादा सडोल थे और वो मोतियों की तरह वहां पे घूमते फिरते रहते थे हर वक्त, जिसको जो चाहता था उसको देते थे।
कुरान भी यही कहता है, कुरान भी यही कहता है, चमकते हुए लड़के, पप्पू पप्पू बच्चे। सो भाई जूलियस सीजर और मोहम्मद की स्टोरी 100% डिटो कॉपी है। और मोहम्मद की जो जन्नत है वो जूलियस सीजर के जो डैडी डैडी जो उससे पहले वाला जूलियस था, जो सीजर था उससे पहले वाला सीजर, उसकी जो उसने एंड में बनाई थी अपने लिए वो उस जगह पे वो कैसल आइलैंड के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आखिरी, वहां इट इज जस्ट लाइक जन्नत, जन्नत ऑफ इस्लाम। सो फर्क क्या है दोनों में? मुझे लगता है 100% वो चोरी का माल किया, इट वाज चोरी। मोहम्मद शायद था ही नहीं कभी वहां से, चोरी करके तो सेम कॉपी कॉपी पेस्ट बना ली, जो चीज जूलियस सीजर की कहानी से मिली वो उठा के वहां में डाल दी, जो चीज नहीं अचीव कर सकते थे वो जन्नत में डाल दी। अल्लाह ला खैर सल्ला। सो भाई मैं तो इस चीज पे हूं कि मैं आज तक अभी कंफ्यूज्ड हूं कि मैं मोहम्मद को रियल पर्सन भी कहूं या ना कहूं, लेकिन मैं कहता हूं फिलहाल कि हाँ रियल पर्सन है, क्योंकि मेरे पास इनफ एविडेंसेस नहीं है उसको डिनाई करने के लिए एज ए हिस्टोरिकल कैरेक्टर। क्योंकि नहीं है लिहाजा मैं कहता हूं हो सकता है मोहम्मद मक्का मदीना में ना हो, किसी और जगह हो, लेकिन था जरूर। लेकिन अभी मैं उसको 100% डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे पास इनफ एविडेंसेस नहीं है टू डिनाई हिम 100%। मेक सेंस? इट मेक सेंस, बट ये मतलब जहां तक मेरा मानना है कि मोहम्मद नाम के शख्स तो थे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। मोहम्मद किसी का नाम नहीं हो सकता, दैट्स पॉइंट नंबर 1। मोहम्मद कभी किसी का नाम नहीं हो सकता। मोहम्मद होता है तारीफ, जिसकी तारीफ की जाए, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। कभी सुना है आपने? तो जिसकी तारीफ की जाए वो खुदा होता है, इंसान नहीं होता। सो मोहम्मद अगर देखा जाए तो वो जीसस जिसको लोग रब कहते थे उस जमाने में, उसका टाइटल था। टाइटल अगर देखा जाए, अगर उसको अरबी में किया जाए तो मोहम्मद बनेगा। क्यों? क्योंकि तारीफ किया जाने वाला, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। सो मोहम्मद जो टाइटल है वो हर उसका हो सकता है जो लॉर्ड है, जो रब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी में आऊं और हिंदी में जो इनके महादेव हैं, अगर मैं मीनिंग में कहूं तो महादेव इज मोहम्मद, नॉट मोहम्मद जो मुसलमानों का नबी है वो नहीं। मोहम्मद जिस जो मीनिंग है वो महादेव का मीनिंग बनता है, जिसकी तारीफ की जाए, जिसको प्रेज किया जाए, जो प्रेज किया जाने वाला है। राइट भाई महफूज अली नीचे है, वो इसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, ले लूं क्या उनको भी? सर अभी नहीं, मुझे इनसे बात कर लेने, फिर महफूज अली से बात करते हैं, ठीक है? तो मोहम्मद जो है इज ए टाइटल जो कि दिया जाएगा सिर्फ उसको जो तारीफ के काबिल, और तारीफ सिर्फ खुदा की हो सकती है, इंसानों की क्यों? हु द हेल इज इंसान? ये सेम बात जो आप बोल रहे हो ना भाई, एक मोहम्मद शेख करके भी पाकिस्तानी है, IIPC चलाता है, अहले कुरान है वो भी, उसको ले यही कहता है कि मोहम्मद के ना कोई शख्स नहीं है कोई, वो भी ऐसे ही कहता था, मैं सुन रहा था उसका भी कुछ टाइम पहले। लेकिन यहाँ पर जो मेरा कंसर्न था ना भाई, एक हदीस में आपको ये बताना चाह रहा था, एक सही मुस्लिम की हदीस है 2114, जिसमें ये बात कही गई है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो घंटियां होती है, जो बेल्स होती है ना, द रिंगिंग बेल्स, दे आर दी म्यूजिक। हाँ वो शैतानी मोहम्मद के ऊपर जो इंस्पिरेशन आती थी वो भी शैतानी आती थी। अमित सुना.com खोले, सुना.com का ले, रिंगिंग ऑफ द बेल्स लिखे, आपको हदीस मिल जाएगी कि मोहम्मद के ऊपर जब वही, तो फिर इसका मतलब है मोहम्मद पे जो वही आती थी वो शैतानी आती थी मोहम्मद के हदीस के मुताबिक। हाँ, क्योंकि इसमें जो उनके ऊपर जो वही नाजिल होती थी तो कैफियत ये होती थी कि कोई बहुत तेज घंटियां बजा रहा है। थैंक यू। एंड ऑफ डिस्कशन, एंड ऑफ डिस्कशन। सर अब ये देखें, रिंगिंग ऑफ द बेल इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान। स्क्रॉल करें तो मोहम्मद के ऊपर स्क्रॉल करें, वो वाली हदीस निकालें, रिंगिंग ऑफ द बेल के ऊपर सर्च करें ना यार, सर्च क्राइटेरिया में डालें तो मोहम्मद पे जो रेवलेशन, रिंगिंग ऑफ बेल एंड रेवलेशन लिखें, REVELATI रेवलेशन, रिंग ऑफ बेल रेवलेशन। मोहम्मद के ऊपर जो रेवलेशन आती थी वो रिंगिंग ऑफ बेल की तरह आती थी। बुखारी की हदीस नंबर 2 है वो जो आप बोल रहे हो ना, सही बुखारी की। ये देखिए, ये भी आ गई, इट डज द रेवलेशन टू यू, हाउ डज द रेवलेशन कम्स टू यू, लाइक द रिंगिंग ऑफ द बेल। सो फुल स्टॉप। तो इसका मतलब है मोहम्मद शैतानी का रेवलेशन देता था। और ये प्रैक्टिकली भी ऐसा लगता है ना भाई, क्योंकि अभी जैसे कि हिंदू धर्म है, मैं को भी हिंदू धर्म के बारे में भी पढ़ रहा हूँ, तो उनके मजहब के अंदर जिस तरह
से राक्षसों की व्याख्या की गई है, तो उसमें ऐसा बताया राग गया है की कि बात वो लोग है ना इंसान और इंसान की समाज के ना दुश्मन होंगे, वो राक्षस जो होंगे मानवता के मतलब ह्यूमैनिटी के खिलाफ होंगे वो चले लोग। सर, आप फिर इसका मतलब और वो इस्लाम लोग से बाहर मतलब आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ माय डिस्कशन विद यू। डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं नहीं नहीं, बस दैट्स इट। मेरे को खाली यही जानना था आपका और साहिल भाई का आप पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोग इसको इस्माइल मन भाई, गढ़ंत मानते हैं मोहम्मद की बात को, या राक्षसिया मानते हैं, शैतानी मानते हैं, वो जानना था बस मुझे आप लोग का ओपिनियन। सर साहिल भाई, इनके लिए मेरा फूल भेज मतलब, रहे हैं, ये इस्लाम से बाहर आ गए हैं। इनके लिए अच्छा फूल लेकिन भेज इनका रहे हैं। टेस्ट नहीं हुआ था इस्माइल भाई ना, आपकी यार बातों से इतनी लग रहा है बकवास कि करा दी यार बगैर टेस्ट के। साहिल, मैं जाने लगा, नहीं गुस्से नहीं, में आ गया मैं। लेकिन 110% ये काफी इल्म रखते हैं, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी तहकीकात इन्होंने ऑलरेडी की हुई है और दर दर का पानी इन्होंने ट्राई किया हुआ है, क्योंकि ये अहले कुरान बने हैं तो मतलब ऐसे ही नहीं बने। तो इस्माइल भाई बता सकते हैं किस फिरके में थे आप? अहले हदीस हुए थे कि लास्ट में अहले कुरान बनने से पहले? भाई सबसे पहले तो मैं, हेलो आवाज आ रही है आपको? आ रही है। भाई अच्छा सबसे एक पहले तो सेकंड मेरा रुकिएगा, मतलब जो एक सेकंड। आई एम सो सॉरी। आप साहिल भाई मुझे जरा 15 मिनट दीजिएगा। जो बंदे ने बात करनी है ना मेरे से इस टॉपिक पे, उसको 15 मिनट रुकना पड़ेगा। मैं आता हूँ, हाँ मैं फिर बात चले, करता हूँ। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ इस्माइल भाई, आप सबसे पहले क्या थे? भाई सबसे पहले तो अपने घरघराना जो है वो मतलब दरगाह परस्त वाले थे, सुन्नी टनाटन वाले। फिर हाँ उसके बाद में मैं जमाती हुआ, जमाती से अहले हदीस, फिर हदीस, अहले हदीस जब हुआ तो हदीसें पढ़ने लगा। तो ये जो हदीस अभी जो मैंने रिंगिंग बेल वाली बताई थी, तो हाँ। ये काफी टाइम पहले मैंने पढ़ी थी, लेकिन अभी आप लोगों की जब से मैं स्ट्रीम सुनने लगा तो ये हदीस मुझे वापस से मेरे जहन में रिकलेक्ट हुई। हम्म और फिर कुछ टाइम से हिंदुइज्म के बारे में मुताला कर रहा था, तो राक्षसों की क्या व्याख्या थी, तो उसके बारे में और ये सारी बातों को जब मैंने तोलना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगने लगा प्रैक्टिकली भी कि ये जो मजहब है, जो इस्लाम जो बताया जा रहा है, तो हम्म ये कोई एक डिवाइन इंस्पिरेशन तो भूल ही जाओ, वो हो ही नहीं सकता है। और ह्यूमन मेड भी मुझे नहीं लगने लगा, क्योंकि कोई इंसान इस लेवल पे तो जाके नहीं कर सकता है, बुराई को आम तो नहीं कर सकता है करना ज्यादा। तो हो ना हो, ये एक राक्षसी और एक शैतानी मजहब ही होगा। और जिस तरह से अभी मैं फिलिस्तीन की हालात देख रहा हूँ कि लोग ने मतलब एक लड़की को किस तरह से रेप करके एक पिकअप ट्रक में डाला, और 12-12 14-14 साल के बच्चे उस पर थूक रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। और ये जितने भी आतंकवाद के जो मसले चल रहे हैं इतने सालों से, तो ये सारी चीजें जिसको मैं देख रहा हूँ और हदीसों में भी उसका जिक्र मिल रहा है, तो ये कम्प्लीटली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मुझे नजर आ रही है। वाह। तो मुझे यही ऐसा समझ में आया कि भाई ये इट इज नॉट अ राइट रिलीजन, मतलब ये एक कल्ट है विच इज लाइक इंस्पायर्ड बाय सेटन, डेविल जिसको कहते हैं, जो कि इंसानों के दुश्मन होते हैं इस धरती पर, इस जमीन पर जो हम सभ्य समाज बनाना चाहते हैं उसके अगेंस्ट है। क्योंकि आप अगर हिंदुइज्म में देवताओं की और राक्षसों की भी जो लड़ाई है और उनके वाकयात पढ़ोगे ना, वो ऐसी किस्म के मिलते हैं। एक हम्म देवता होते हैं जो एक सभ्य समाज जीना और रखना चाहते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो आपस में लड़वाना, औरतों का रेप करना, उनका अपहरण करना, उनका बलात्कार, उनका उनके साथ दुर्व्यवहार करना, बच्चों को हम्म मारना, ये सब कार्य करते हैं। और पुराणों के अंदर भी एक चीज मिलती है कि मरुस्थल में एक शख्स आएगा जो अपनी मूछें काटेगा, अपनी खतना करेगा, और वो इस तरह से काम करेगा। तो वो जो है वो जो शुक्राचार्य है, जो दैत्यों का राक्षसों का गुरु था, उसका एक ये चेला होगा। तो और उनकी आबादी बहुत ज्यादा होगी। तो ये सारी जब चीजों का मैंने मुताला किया, तो मतलब ये चीज समझ में आई कि इट इज नॉट अ राइट रिलीजन, बट इनफैक्ट इट इज अ सैटेनिक और अ डेविलिश कल्ट, रेदर देन सेइंग एज अ ह्यूमन एरर, या वो अपनी अय्याशी के लिए करता था। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में देखोगे तो ज्यादा अय्याशी में नहीं गुजरी है, मतलब वो हम्म। सेक्स करना ये चीजें थी, लेकिन वो सूखी मूंगी रोटी खाना आवाज और थोड़ी ब्रेक हो झोपड़े में रही रहना, है। लेकिन इस मत का और इस कॉन्सेप्ट का प्रचार आवाज करना। आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी आपकी, फिर से रिपीट करेंगे? आप कुछ बोल? हाँ, अभी जी भाई, आप रिपीट कर अभी दो, क्या बोल रहे थे? अभी आ रही ठीक से आवाज? आ रही नहीं, बीच बीच में असल में ना थोड़ा सा गिटार बज रहा है, वरना आ रही है। अभी बोलिए, आप फिर से क्या बोल रहे थे?
तो मैं ये कह रहा था कि मतलब जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद की आप लाइफस्टाइल को देखेंगे ना, वो ज्यादा लग्जूरियस नहीं थी अगर उन्हीं की हाँ टेक्स्ट और उन्हीं की हिस्ट्री हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने अपने मत को प्रचार करने के लिए इतनी ज्यादा कुर्बानियां भी उठाई, मतलब सूखी रोटी खा रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, अरे भाई, सेक्स जब वगैरह काम कर रहे हैं, धंधा नहीं, अलग बात है। इस्माइल साहब जब काम धंधा नहीं करेंगे तो सूखी रोटी खाना पड़ेगा ना भाई। नहीं, लेकिन वो अपने जो लक्ष्य को लेके जो मोटिवेटेड थे, और वो जो मतलब यकसुई बोलते कॉन्सेंट्रेटेड थे, भाई मेरे को ये चीज फैलानी है, मतलब उनको हाँ इंसानियत के अगेंस्ट जो प्रचार करना है उसके लिए तरफ जो उनका डेडिकेशन था, वो मतलब इतना ज्यादा था, इससे साबित होता है कि डेविलिश एक मोटिव था उनका, और एक सैटेनिक प्रीचिंग करनी थी उनको, कि ताकि जिससे ह्यूमैनिटी डिस्टर्ब हो जाए। हम्म। और उसके लिए उन्होंने मशक्कतें भी उठाई, अपने दांत भी तोड़वाए, जंगे भी करी, सारी चीजें करी है उन्होंने। तो इससे मुझे ऐसा ही लगा कि भाई ये चीज अभी इसको नहीं हमको फॉलो करना चाहिए, और इससे बाहर आके जो हमारी जो आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं इस्माइल भाई? क्या सुना सकते हैं? आयतुल कुर्सी हाँ हाँ, सुना सकते हैं भाई। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाओ माशाओ। भाई के लिए गुलाब का फूल भेजे, भाई को काफी अच्छी नॉलेज है। और दूसरी चीज ये एक इस्माइल भाई के जो आपका जो बोलने का जो तरीका है, दैट इज वेरी क्लियर एक्चुअली। यानी आपकी जो आवाज है ना, उसमें एक दम है बात में आपकी। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर्सनली अपना भी एक चैनल खोले और इस एक्टिविज्म का हिस्सा बने, और मैं ताकि टर्निंग पॉइंट में मैं मतलब अभी जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उन लोग को भी एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक एक मूवी है उमर सीरीज, वो मैंने रिसेंटली देखी थी, मतलब विच वाज माय टर्निंग फेस टू द पॉइंट, मतलब दैट वाज द लास्ट नेल। मतलब ऐसा ही नहीं कि मैंने सिर्फ अगेंस्ट वाली बातें सुन के ये डिसीजन लिया। ये उमर सीरीज करके एक सीरीज है जिसको कतर की उलमा ने मिलकर बनाई है, और आवाज वो ब्रेक ऑथेंटिक हो है गई। और ऑथेंटिक रिवायतों पे ही बेस्ड है। इस्माइल भाई आवाज ब्रेक हो गई थी, अब फिर से एक बार सही है, रिपीट करें। अब आ उमर रही है। सीरीज हाँ, ये बोले उमर कुछ? सीरीज का मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हाँ, उमर सीरीज को भी आप लोग एक बार देखें, ये eduislam.org पे। इसमें मतलब रसूल अल्लाह के दुनिया से जाने के बाद से लेके ना, ये हजरत उमर की शहादत तक का वाकया है। तो ये जब मैंने पूरी सीरीज देखा ना भाई, तो इससे मुझे एक चीज रियलाइज ये हुई कि इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद अ रिलीजन, इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब सिर्फ उसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, और किस तरह से षड्यंत्र रचना है किसी की कबीले पर कब्जा करने के लिए, और किसी को हराने के लिए, किसी को मारने के लिए। तो ये उमर ये सीरीज वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइक जर्नी टू लीव इस्लाम, और ये मेरे को किसी मौलाना ने ही बताए थे देखने के लिए। तो मैंने वो देखा था उमर सीरीज, तो इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी कि भाई ये लोग, हमें तो बताया जाता था जमातों के अंदर कि भाई वो लोग जब घर घर जाते थे, सबको अल्लाह की बात कहते थे, और लोग उनकी तरफ माइल हो जाते थे और कन्वर्ट हो जाते थे। और पूरी उमर सीरीज में ये इंसिडेंसेस है ही नहीं कि वो किसी के पास जा रहे हैं, किसी से डिबेट कर रहे हैं, या किसी से अपने दलाइल शेयर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो जाके सिर्फ हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कलमा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो फिदिया, ये जजिया ले लो, जजिया दे दो, या तो जंग कर लो। तो इस तरह से अच्छा। उन्होंने इस्लाम को फैलाया है। ये पूरा उमर अच्छा, सीरीज वो में पूरा उसका picture लिंक दिखाया है। लिंक लिंक दे सकते हैं प्राइवेट चैट में इस्माइल भाई? हम अरे यहाँ पे लोगों को इस्माइल भाई, जोड़ेंगे। मैंने वो स्क्रीन शेयर किया, यही वाला है क्या इस्माइल भाई ये दिखा रहे ये हैं? हाँ हाँ, ये eduislam.org पे है, यही है उमर सीरीज। इसमें पूरा सब सहाबाओं को भी दिखाया है इसके अंदर। और इसमें आप लोग ये जो क्या है बनु मतलब कुरैजा, ये वीडियो वीडियो फॉर्म में है या तो क्या है ये? टेलीविजन सीरीज वीडियो था, वीडियो पूरा वीडियो फॉर्मेट में। इर्तुगरुल नहीं है। नहीं नहीं, इर्तुगरुल नहीं है, ये उमर सीरीज है, बहुत फेमस है ये, मतलब अभी हिंदी में भी आ गई है ये। तो बहुत चलिए मैं भी देखूंगा। इंटरेस्टिंग है, 17 अमित, एपिसोड। मेरे को व्हाट्सएप पे भी इसका लिंक शेयर कर देना। हाँ, मैं करता हूँ। हाँ, अच्छा, ये इसको मैं एडम भाई बोलता हूँ बोल आप रहे लोग सब लोग हैं, इस्माइल भाई को भी रखना देखो। जरा, बात करेंगे एडम भाई। हाँ हाँ हाँ, रखेंगे रखेंगे इनको। जी, आप अपनी बात कंप्लीट करो इस्माइल भाई। ये पकड़ो आप, नहीं नहीं, टर्निंग बस पॉइंट आपका ये था।
ये कमेंट पकड़ लो पहले एडम भाई का। हाँ वो पढ़ लिया मैंने, उनको ठीक है। रखेंगे। हाँ जी, आप कह रहे थे कि ये टर्निंग पॉइंट था ये सीरीज, और कितना this was कितना like a- महीना हुआ? दिस वॉज लाइक अ लास्ट नेल टू द कॉफिन। मतलब मेरे को कोई ऐसी चीज देखनी थी जो कि मतलब मुस्लिम्स की तरफ से हो, कि किस तरह से इस्लाम फैला है और किस तरह से पूरे मतलब रूम और फारस डिफीट किया गया, और किस तरह से हजरत उमर तक की शहादत का पूरा वाकया। मतलब एक चीज तो ये होती है कि आप किताबों से पढ़ते तो उतना क्लियर नहीं होता है, बट इसमें पूरा अच्छे मतलब हॉलीवुड टाइप ये मूवी बनाई है सीरीज। तो इसकी वीडियोग्राफी, स्क्रीन प्ले पूरा अच्छा से मतलब बनाया गया, बहुत फेमस भी है। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट जहाँ पर फिर मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि भाई अब इस चीज से दूर रहना है हमें। और मतलब अभी तक तो मैंने किसी को जाहिर नहीं की है बात अपनी, बट घर वालों के साथ कभी कभार मैं कुछ चीजें शेयर करता हूँ, तो उनको ऐसा डाउट होता है कभी कभी। कितना लेकिन कितना महीना या साल हुआ इस्माइल भाई? अभी भाई जस्ट कुछ ही हफ्ते या महीना भरी हुआ है, बस ज्यादा टाइम भी नहीं। कितना? हफ्ते ही हुए हैं, कुछ हफ्ते ही हुए हैं बस। अच्छा कुछ हफ्ते ही, मतलब यार ये तो हमारे एकदम नए नए ताजे ताजे एक्स मुस्लिम बने हैं इस्माइल भाई हमारे, और काफी जैसे कि मैंने कहा रिसर्च कि काफी टाइम से चल रही थी, रिसर्च तो मेरी काफी टाइम से चल रही है। आप लोग के स्ट्रीम्स वगैरह भी देखता था, वीडियोस भी देखता था, और मौलाना उनसे भी पूछता था। रिसेंटली मैंने ये एक कुछ टाइम पहले ये देखा था, वो जो क्या नाम है, बुधा का जो कुआं था, उसके बारे में जो एक एडम भाई ने डाला था, कि जिसमें मरे हुए कुत्ते और ये सारे भैंस के कपड़े हाँ और हाँ ये हाँ, सारी उस पर मैं जो स्ट्रीम की थी, हाँ। तो हमारे यहाँ पे जुमेरात के दिन है ना, ये मरकज का दिन होता है, तो वहाँ पे उलमा आते हैं बयान वगैरह करने के लिए। तो एक पालनपुर से आए थे, एक बहुत बड़े आलिम है वो। हाँ तो पालनपुरी। वो हाँ मौलाना यूनुस है, लेकिन वो नहीं थे, वो उनके स्टूडेंट थे, वो इनके मदरसे के पालनपुर के। हाँ तो उनसे मैंने सवाल पूछा था कि भाई ये हदीस के मामले में क्या मतलब आप क्या कहते हैं। तो पहले तो मैंने मना ही कर दिया कि भाई आप देखो आलिम नहीं हो तो आप ये सब हदीसें ना पढ़ो, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। तो वो ये कहते थे कि भाई ये जो होती है ना मट्टी, वो हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जस्ट कर लेती है। उसके अंदर है ना पानी के छानने की ताकत होती है। तो चाहे वो पट्टी हो, ऐसे कपड़े हो, कुत्ता हो, जो भी हो, वो है ना सब नीचे रह जाता है, और पानी है ना ऊपर वाला जो पानी होता है वो साफ हो जाता है, तो उसको आप पी सकते हैं। तो मैंने हदीस के अल्फाज भी उन्हें बताया कि द कलर हैज बीन चेंज, तो पानी का कलर भी बदल गया था। हाँ और वो ऐसा भी नहीं है कि कुत्ता काफी सालों से या महीनों के से पड़ा है और उसके बाद तुम आके पी रहे हो, बट वो हदीस के अल्फाज ऐसे कि इट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि हाँ, उसमें फेंकते कुत्ते थे फेंके उधर। जा रहे हैं और कपड़े फेंक रहे हैं और टट्टी फेंक रहे हैं, और फिर उसी में से वो वजू भी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझको कह दिया कि भाई एक काम करो, अगर तुमको इतना ही जज्बा है ना ये सब समझने का, तो तुम आलिम बन जाओ, मदरसे में एडमिशन ले लो, अपनी नौकरी धंधा छोड़ दो। मतलब तू क्या किया भाई? जब तेरे पास जवाब नहीं है तो तो तू मैंने क्या उनको किया? पूछा कि भाई हम तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, अभी आपने पढ़े, इसके लिए हम आपसे पूछेंगे। बोले कि पहली बात तो आप लोगों को ये सब पढ़ने का बोले कि हक ही नहीं है, आपको अरबी Yes. आती है नहीं आती, तो आप क्यों पढ़ रहे हो ये सब, इससे आप गुमराह हो अच्छा, जाओगे। हाँ, जो मौलाना ने पहला जो जवाब दिया वो सुनने लायक है कि भाई ये आम लोगों के लिए नहीं है, हाँ। ये आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ मीठी तो जलेबी आ जाहिर सकते हो। है, आप भी मतलब तबलीगी जमात से रहे हैं, मैंने आपके इंटरव्यूज वगैरह देखे थे, तो उसमें जी। तो बताते हैं सब लोग कि भाई आप लोग ये सब हदीसें और कुरान को मत समझ के पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब मैं अ- अ- पढ़ने लगा तो मुझे समझ इस्माइल में भाई, आया कि कोई गुमराह हो ही जाता है। इसमें इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूं मैं, कि जब मैं अहले हदीस हुआ था, असल में तबलीगी जमात में क्या होता है, मोस्टली आपको किस्से कहानी और वो ख्वाब की बातें, अक्सर आपको यही मिलेंगे, ख्वाब की बातें। फिर मैं इधर गया था, वो क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड यूज करते हैं लोग, कारगुजारी, कारगुजारी कारगुजार। सुनाते रहते। यहाँ गया था, इधर ये गांव में ऐसा हो गया, करिश्मा हो गया, ना फलाना हो गया, ना ढिमकाना हो गया। ज्यादातर तबलीगी जमात में यही चलता, उनको हदीस विदीस की इतनी जानकारी नहीं रहती, जितना वहां बताया जाता उतना मालूम रहता। तो जब अहले हदीस में हुआ था, और कई सारे लोग एरिया में अहले हदीस हो गए थे मेरे, तो इनका यही कहना था कि भाई ये गुमराह हो गए हैं,
और इसी तरीके से रहा तो ये लोग इस्लाम से भी बाहर निकल जाएंगे। यानी इनको अच्छे तरीके से ये पता है बरेलवियों को और देवबंदियों को कि मुसलमान अगर कुरान हदीस का मुताला खुद करना शुरू करे तो वो बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी इस्लाम से जरूर निकलेगा। इसी वजह से बिल्कुल। भाई खुद से मत समझो, तुम जितना बताया जा रहा है उतना मानो। अच्छा साहिल भाई, ये थोड़े दिन पहले अपने दिनी भाई के चैनल पे थे और वहाँ अपना जो सबसे बड़ा जलेबीबाज आता है अब्बास आगा, हाँ, उसका आराम कर दिया था बोलना, पागल हो गया था वो। अरे वाह, बहुत जबरदस्त, उसने ये बहुत बोली जबरदस्त। थी। जी, और आप इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोटिस ये की थी भाई कि अभी जैसे कि रसूलुल्लाह के टाइम की भी बातें हम जब पढ़ते हैं कि उन्होंने लोगों से जंगे लड़ लड़ के उनको मार मार के मुसलमान बनाया, और जब सारे लोग अरब के मुसलमान हो गए मेजोरिटी, तब इन्होंने फिर आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी खिलाफत के एग्जैक्टली। चक्कर में। मतलब वो अरे जंगे भाई जमल हुई, मरते से भी सिफ्फीन, चालू हो गए नहरवा, थे ये लोग। मरते रसूलुल्लाह के इंतकाल के तुरंत बाद इनका चालू हो गया था। सबसे पहले लड़ाई तो वो थी कि पहला खलीफा कौन बनेगा। 3 दिन तक हाँ, तो रसूलुल्लाह की लाश रखती रही भाई, उसको जब उसमें कब्र नहीं, नसीब तभी नहीं थी। उस समय जो लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, मतलब तू मैं हुई थी, लेकिन ये हाँ अली वही। के टाइम पर ये जो प्रॉपर जंगें हुई, मतलब और ऐसी जंग हुई कि सहाबाओं को काफिरों ने जितना नहीं मारे थे, उससे ज्यादा ये लोग आपस में मारा मारी कर लिए थे। जैसे कि ये नहरवान की जो जंग थी, जंग नहरवान और सिफ्फीन, इसमें बोलते हैं कि हजारों सहाबा मरे थे और मारने वाले भी सहाबा थे। तो ये मतलब हाँ, कैसे लोग थे कि नबी की सोहबत में रहकर और नबी की तरबियत याफ्ता होकर ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये किस टाइप के लोग होंगे और इनका मंशा क्या रहा होगा कि इनका मंशा सिर्फ कुर्सी पाना और सिर्फ राज करना था, बिकॉज इनके पास ना स्किल्स था, ना एजुकेशन था, ना इनके पास कोई आर्टिस्टिक टेक्निक्स थी कि लोग कुछ करके अपना गुजारा बसारा कर सके। मतलब दे हैव ओनली वन थिंग, और टिल ये ऑटोमन एम्पायर, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तब तक हम यही देखते हैं कि भाई इनका काम सिर्फ ये था कि अपनी तादाद के बल पर और अपनी ताकत के बल पर लड़ो, कब्जा करो और हुकूमत जमाओ। दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम एंड टू लिव अ लाइफ दे हैव। उसके अलावा एजुकेशन स्किल्स तो कुछ थी नहीं। तो नबी के जाने के बाद भी ये लोग फिर उसी चीज के लिए लड़ते रहे जिसके लिए खुद नबी लड़ते थे पहले। तो अच्छा इसमें प्रैक्टिकली इस्माइल भाई, इसमें आप एक चीज और गौर करो कि ये मोमिन हजरात और खास करके जो उलमा है इतने बड़े बोंगीबाज है। इनसे जब पूछा जाएगा आपको, आप मतलब इनसे सवाल करेंगे कि भाई क्यों आपस में लड़ लिए, तो कहेंगे सहाबा के मामले में हम सुकूत इख्तियार करते हैं, भाई ये खामोश मैंने हर इख्तियार चीज करते हैं। डिस्कस हम की ये है। नहीं मैंने ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों का चैनल देख के मैं फिर गया, मैंने बाकायदा उनसे पूछा है हर मसले को और ये सीरीज वगैरह देखी है, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया है। एक तरफा बात आप लोग की बात सुन के नहीं किया है। तो ये जो हम्म, सहाबाओं के जो लड़ाइयों के मसले ना, उनको इन लोग ने खास टर्म दिया मुशाजरात सहाबा। और हम्म, मुशाजरात सहाबा के मुतालिक मेरे को आलिम साहब ने बताया कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली बोले कि चारों आइम्मा का इस पर मुत्तफक अलैह फतवा है कि मुशाजरात सहाबा के ऊपर बोलना का हक किसी को नहीं है। मतलब आप सुकूत उसके इख्तियार ऊपर करना है। चूप भी नहीं कर सकते। हाँ, सुकूत इख्तियार करना है आपको। अभी जैसे कि अली और मुआविया के जो लफड़े होते थे, शिया लोग इसमें खूब बोलते हैं, लेकिन सुन्नियों को और अहले सुन्नत की जो चार आइम्मा के जो मुकल्लिद हैं उनको बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनके नजदीक दोनों सही है। अरे तो जब दोनों दोनों से सही है तो लड़ो क्यों? वो मतलब वो इतने बचकाने थे, इतने बेवकूफ थे वो, कि उसको पता है कि वो भी सही है और ये भी सही है, और आपस में लड़ ले रहे और हजारों लोगों को मार दे रहे। ये कैसी बात हो जाती है? मतलब दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। मतलब ये चीज पढ़ के ही और सुन के ही ये चीज समझ में आती है कि दे हैव नो अदर थिंग रेदर देन लाइक टेकिंग अ खिलाफा पोजीशन। यही उनका मंशा थी, द मेन गोल वाज दिस। और उनको एक राक्षसी, एक शैतानी सिस्टम को आगे फॉरवर्ड करना है, जिससे जो ह्यूमन काइंड डिस्टर्ब रहे, माँ बच्चे में, घर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहे, समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहे किसी ना किसी सूरत में। अभी देखो, अभी गाजा का भी जो मसला हो रहा है, ये लोग नॉन मुस्लिम कंट्रीज में कर रहे हैं प्रोटेस्ट, मुस्लिम इस्लामिक कंट्री में कोई कुछ नहीं कर रहा। अरे तो वहां पे अभी मैंने स्टार्टिंग में, पता नहीं आप कब से देख रहे हैं आज का वीडियो, स्टार्टिंग में मैंने आर्टिकल बताया, वो एक ब्रिटिश एक्टर गया उधर और वो तो पैलेस्टीनियों की तरह वो कफाया उसने बांध लिया और तस्वीर रख ली, तो उसको डिटेन कर लिए। हाँ, उन्होंने सऊदी वहां पुलिस। सख्त हिदायत दी है कि भाई यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, ये तो हमारे हाँ, 2 नंबर
अरब सस्ते अरब जो है वो इधर उछलते हैं भाई। अच्छा, ये डेविड साहब पूछ रहे व्हाट सुकूत इख्तियार करना। सुकूत इख्तियार करना मतलब खामोशी इख्तियार करना, यानी आप किसी को गलत नहीं कहेंगे, ना ये पार्टी को गलत कहेंगे ना वो पार्टी को गलत कहेंगे। तो ये जो सहाबा जो है, जो कंपेनियंस आपस में लड़ाई की है, अगर आप उलमा से, अगर सुन्नी उलमा से अगर पूछते आपके कौन सही कौन गलत क्यों लड़ाई की है, तो कहते कि उनका अपना अपना इज्तिहाद है भाई, और दोनों अपनी जगह पे सही है, किसी के बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है। तो इसको कहते हैं सुकूत इख्तियार करना, खामोशी इख्तियार करना। जी इस्माइल भाई, आप कुछ बोल और रहे थे। साहिल भाई एक बात आप ये भी देखोगे ना कि ये जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जो मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूरोप वगैरह के अंदर, और इंडिया में भी किया है कहीं कहीं जगहों पे लोगों ने, तो ये है ना भाई, वो गाजा के लिए ये लोग सिंपैथेटिक भी नहीं है। मतलब ये लोग ऐसे भी नहीं है कि भाई उनके सगे हैं या उनसे कुछ रिश्ता या उनसे कुछ मोहब्बत है, ये बस खाली अपनी ताकत और अपनी तादाद दिखाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ नॉन मुस्लिम कंट्री में देखो कि हम भाई इतने हैं और हम तुम्हारे ऊपर कभी भी ये कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में ना जो यूके के जो यहूदी थे वो घबराहट में आ गए कि बड़े भाई लोग इतने सारे हैं और इतना हमारी तरफ हेट बढ़ गया, तो वहां के यहूदी डर गए। तो इनका मेन जो एजेंडा होता है सब प्रोटेस्ट करने का है, बस खाली अपनी आबादी दिखानी होती है कि हमारी इतनी आबादी है, हमसे डर के रहो, हमसे ठस के रहो। हालांकि ये लोग भी मक्का के बाहर देखो पूरे मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पेप्सी वेप्सी सब बिकती है, नाइकी हो गया, रीबॉक हो गया, सब ये लोग पहन रहे हैं और सब ओढ़ रहे हैं। ये खाली प्रोटेस्ट करने का इनको बहाना चाहिए होता है कि किस तरह से उस कंट्री की इकोनॉमी वीक हो और हमें इनकी तादाद, हमारी तादाद लोगों को पता चले, ताकि हमारा रौब और हमारा दबदबा है। बाकी कोई पर्सनल लाइफ में कोई इनका ऐसा अमल नहीं है जिससे कि इजराइल डिस्टर्ब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। मतलब हर हाँ, जगह ये लोग पर्सनल लाइफ अपनी में फुल मजे कर रहे हैं भाई। हाँ, वो जा एक रहे लड़की उधर का उधर, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है वो सिख पराठे वाला फेमस कुरला वाला यार, नवाब। नवाब का जाके सिख पराठा खा रहे, घूम रहे फिर रहे, सब कर रहे, थोड़े देर के लिए ड्रामाबाजी करेंगे उधर। अरे वो यूके की एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ जो माइक में चिल्ला के कह रही है बैन मैकडोनल्ड्स, बैन केएफसी, बैन दिस, बैन रीबॉक, बैन ये, बैन वो। उसके जूते नीचे कैमरामैन ने फोकस करके देखा नाइकी के पहनी हुई थी, वही जो मतलब यहूदियों की ब्रांड। मतलब सिर्फ शोबाजी, ड्रामा करना और अपनी ताकत दिखाना, और आबादी के बल पे। वो भी ताकत वाकत भी कुछ है नहीं। इतने टाइम से लोग बोल रहे ईरान कूद पड़ेगा, ये कूद पड़ेगा, वो कूद पड़ेगा, भाई कोई कूद नहीं पड़ा। और बोलते हैं कि भाई अल्लाह सब देख रहा है, सबर का जजा मिलेगी, अल्लाह बताएगा। अरे अल्लाह तो तुमको 1948 से बता ही रहा है, 70 साल हो गए भाई। क्या बता रहा है अल्लाह तुमको? तुम्हारा पैलेस्टाइन इतना बड़ा था, छोटा होते 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 इतना छोटा हो गया, लड़ते गए सारे अरब मुल्क, और वो छोटा होते गया। अगर पहले ही रिकॉग्नाइज तुम कर लेते इसराइल को, तो अब तक तुम्हारा 55 या 45% होता तुम्हारे हाथ में लैंड। लेकिन तुम नहीं, हम लड़ेंगे। क्या हुआ? लड़के लड़ने लड़ते के लड़ते चक्कर में वो सारा खो बैठे ये लोग। हाँ भाई, उन लोग 1953 में लड़े और छोटा हो गया, फिर 57 में लड़े और छोटा हो गया, 67 में लड़े और छोटा हो गया, अब छोटा भी गाजा भी चला गया इनके हाथों से। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो मदद आती थी बदर में वदर में, तो वैसी मदद यहाँ पर भी आ जाएगी इन लोगों को। और वहां पर भी क्या ही मदद आई, सब दोगलेपने से और सब चालबाजियों से ही जीती है इन्होंने सारी जंगें। उमर सीरीज देखो, ये उसमें इनकी ये दिखाई गई है कि ये क्या नाम था उनका, जो जिसको ये लोग सैफुल्ला कहते हैं, खालिद इब्ने वलीद। हाँ सबसे बड़ा उनको सिपे सालार कहते हैं भाई। उनकी जो स्ट्रेटेजी ना, मतलब एकदम दोगलापन। वो क्या करते थे मालूम है भाई? पहाड़ के पीछे छुपे रहते थे अपनी फौज को लेके, 60 70 80 लोगों की फौज को लेके। और जब ये लोग दोनों पार्टी लड़ती थी ना, मुस्लिम वर्सेस कुफार, जब लड़ते थे और लड़ते 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 एक पोजीशन ऐसी आ जाती थी जहाँ पे उन लोगों को लगता था कि भाई अभी मुस्लिम शिकस्त होने वाले हैं, तब ये लोग है ना पीछे से सब घूम के आते थे और पीछे से आके हमला करते थे, हम्म। और फिर काफिरों को शिकस्त होती थी। और खालिद बिन वलीद की ये स्ट्रेटेजी ओहद से रही है, ओहद की जंग से। 5 में बोला भी है ना अल्लाह ने, घात लगा के बैठो। तो ये घात लगा के तो शुरू से लगते हैं। ये उमर सीरीज आप देखोगे ना भाई, तो इसमें जो आपने सुना रहेगा कि खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह कहा जाता था, अल्लाह की तलवार कहा जाता था। भाई वो उमर सीरीज देखकर मेरे को लगा कि भाई काहे की घंटे की अल्लाह की तलवार है ये तो साले पीछे के छुप के हमला कर रहे हैं। और अक्सर जंगों में इन्होंने इसी तरह हमले किए हैं, खालिद इब्न वलीद। और उन्होंने, उन्हीं का मतलब सबसे बड़ा किरदार रहा है रोम और फारस को शिकस्त देने में। और वो जंग में भी उन्होंने वैसे ही अटैक किया था, पीछे से छुप के, एंड टाइम पे अचानक में।
बहुत जबरदस्त यार। इस्माइल भाई कभी अपना चैनल खोल रहे हो ये बताओ, कई सारे लोग हमारे जो है वो कह रहे हैं कि इस्माइल भाई का खुद का चैनल होना चाहिए, कुछ सोचा है आपने अपना चैनल ओपन करने का? भाई चैनल तो नहीं, भी मैं देख रहा हूँ आप लोगों के काफी सारे चैनल है, तो कभी कभार आप लोगों की स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाया करूंगा अभी, नहीं क्योंकि भाई मेरी जॉब हमारे, रहती है। सुनो भाई, हमारे चैनल तो है लेकिन हम चाहते हैं कि कई सारे चैनल हो। और चैनल है। और मेरा मेरा पर्सनल, कसम से बोलता हूँ, मेरी पर्सनल चाहत अभी ये है कि साहिल से बढ़कर, साहिल से और कई ज्यादा अच्छे 10 से 15 से 20 लोग निकले। ऐसा हो कि ये मेरी 24 चाहत घंटे है। यूट्यूब पे एक्स मुस्लिम का कोई ना कोई लाइव चल रहा है, हाँ और एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार लाइव चल रहे हैं। तो जी मैं ये जी। चाहता हूं कि मेरे से कई ज्यादा अच्छे, और एडम साहब तक पहुंचने के लिए तो थोड़ा और टाइम लगेगा, पता नहीं एडम साहब के लेवल का कोई आएगा नहीं आया। एक है अहमद साहब, वो तो समझो कि उर्दू में नहीं करते, लेकिन मेरे से कई ज्यादा अच्छे जो है मैं चाहता हूं कि कम से कम 15-20 लोग हो, एकदम मस्त काम करे, ऐसा कि यार मोमिन हजरात जो है ना वो एकदम गड़बड़, वो क्या कहते हैं उसको, एकदम भोखला जाए कि यार ये क्या हो भाई रहा है इन लोग में, ये एक बात ऐसे बताओ ऐसे आपको, कहां से आ गए। एडम एडम सीकर भाई है ना भाई, उनकी नॉलेज अच्छी खासी है, लेकिन उनकी ना भाई नॉलेज इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि वो जो बचकाने लोग आते हैं ना, इनको पल्ले नहीं पड़ती है उसको क्या बोलना चाह रहा है वो उसका। उन लोग को ऐसा लगता है कि भाई क्या ही बोल दिया, मतलब वो दूसरी क्लास के हैं, और एडम भाई बात करते करते 9th क्लास में पहुंच जाते हैं, उनको बेचारों को बाउंसर चली जाती है बातें। तो इन लोगों से बातें करने के लिए इतनी भी ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि हाई फाई नॉलेज होने की जरूरत है, मतलब ये खुद इतने कम बुद्धि के और कम स्तर के लोग हैं कि इनसे इनके लेवल पे गिर के ही बात की जा सकती है, वरना उसके अलावा ये समझते नहीं है। जैसे भी एडम भाई ने बोले थे ना कि भाई जब तक मैं इनसे गालियों से नहीं बात करता हूँ तो ये लोग शराफत से नहीं रहते हैं। हाँ। तो वैसा ही है मामला इनका, आप और इनसे अच्छे ये से बात आदम सोच करोगे। के आता है, जब भी आदम सोच के आता है कि भाई आज मैं एकदम अच्छे से बात करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, तभी सबसे ज्यादा डंगर लोग आते हैं स्ट्रीम में। हाँ, नहीं और अभी आप देखो ना, जिस तरह से इसराइल ये कर रहा है, इन्हीं आतंकवादियों को इन्हीं की जबान में जब जवाब दे रहा है ना, तब इन लोग की पिटी है बराबर। बाकी सब कंट्रीज में डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म से चलते हैं ना भाई, तो ये लोग हमारे सर पे बैठ के मसाला पीसते हैं। इनको चाहिए कोई नेतन्याहू जैसा, जो इनके ऊपर ऐसे बम मारे ना कि इनकी फटके चार हो जाए, फिर इनको समझ में आए कि आतंकवाद होता क्या है असल में, और इससे होने से होता क्या है, तब इनको बात समझ में आती है। बिल्कुल उससे बिल्कुल पहले इनको नहीं इस्माइल समझ साहब, में आए। मैं तो आपसे फिर से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि आप जो है ना वो किसी भी तरीके से मेरी इस बात को सीरियसली ले ले, कि आप जल्द से जल्द अपना चैनल खोले, कुछ एक मस्त नाम रखे चैनल का, चैनल खोले और उस पे आप ले आएंगे स्ट्रीम। साहिल भाई, ले आएंगे इनको, हाँ इस्माइल भाई ले आएंगे, इस्माइल भाई आ हाँ जाएंगे। वही, वो उसमें स्ट्रीम स्टार्ट करें, या फिर आपको अगर स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है, मोनोलॉग्स में इंटरेस्ट है, तो मोनोलॉग्स बनाए, कुछ भी करे, स्ट्रीम करना है स्ट्रीम करे, मोनोलॉग्स बनाना है नहीं बेटा, मोनोलॉग्स इसमें बनाए। बहुत अच्छा है, हम्म, स्ट्रीम में ही करेंगे। हाँ तो ये भाई मैं लेकिन जल्द से मतलब जल्द आप शुरू करें। मैं मतलब ऐसा करता हूँ ना, अभी फिलहाल जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो मतलब मैं ग्राउंड लेवल पे करता हूँ, विदाउट टेलिंग के मैं मतलब इससे हट चुका हूँ। मतलब मेरे दोस्त हैं, मैं भी नमाज भी पढ़ने चले जाता हूँ कभी कभार, ताकि हम्म उनको ऐसा ना लगे कि भाई मैं कम्प्लीटली आउट हो गया। बट उनसे मेरी जब डिस्कशन होती है तो मैं उनके मन में खाली एक सवाल डाल देता हूँ कि भाई ये हम्म है तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस दिन अभी मैं मरकज भी गया था, वो मौलाना से जो बूधा के कुआं पे बात किया था मैंने, तो हम्म। मेरे कॉलेज के टाइम के दोस्त लोग थे काफी सारे, 15-20 लोग थे, तो वो लोग भी साथ में बैठे थे, सुन रहे थे सारी बातें, और उनसे भी मेरी डिस्कशंस होती रहती है, और एक लेकिन मतलब एक फ्रेंडली मैनर में। इसमें एक पॉइंट मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ इस्माइल भाई, देखिए कैसा है ना कि ग्राउंड लेवल पे आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ग्राउंड लेवल पे करिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब आप करते हो तो आपकी जो ऑडियंस है या फिर आपका जो इफेक्ट उसमें आना है वो काफी महदूद हो जाता है, बहुत लिमिटेड हो जाता है कि आप कितने लोगों से मिलोगे, कितने लोगों को समझा पाओगे। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे आते हो, यानी मिसाल के तौर पे आप हमारा ही मिसाल ले लीजिए, जिंदा मिसाल आपके सामने है,
जब मैंने इस्लाम पढ़ा था, एक 1.5 साल तो मेरा कुछ इरादा भी नहीं था चैनल वैनल ओपन करने का, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार नहीं, लोगों को बताना चाहिए। तो मैंने यही सोचा था कि सोशल मीडिया पे अगर मैं बात रखूंगा तो मैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता हूं, वो भी रिस्क नहीं होगा। चलो तभी उसके बाद तो मेरी आइडेंटिटी लीक हो गई थी, लेकिन तभी मैंने ये सोचा था कि रिस्क भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम सबको मालूम है जब हम मुस्लिम थे कि भाई इसको छोड़ के रसूलुल्लाह के बारे में बोलना मतलब जान पे अपने बहुत बड़ा रिस्क ले लेना है। तो मैंने जब ये सोचा था चैनल ओपन करना, तो मेरा विजन यही था कि भाई सोशल मीडिया यूज करके, आज की ताकत सोशल मीडिया है, बहुत जल्दी चीजें वायरल हो जाती है, इसको यूज करके हम करोड़ों लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। और बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए हैं इसमें। आज लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं हमको, बड़े बड़े लोग जो हमारे अगेंस्ट में भी है, वो भी खतरा महसूस कर रहे हैं कि भाई ये लोग अगर काम करते रहेंगे कि तो दे कैन डू मोर डैमेज, है ना। ग्राउंड लेवल का वो तो आप करते रहिए, लेकिन आप सोशल मीडिया पे भी अपनी प्रेजेंस और खुद का चैनल बनाए और वहाँ मोमिनों के साथ बात करें। आपका अंदाज भी अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया सुन के आपको कि आपके बात करने का तरीका बड़ा जबरदस्त है, तो ये चीज भी आप जरूर करिएगा। जी बिल्कुल ऑलरेडी बीन डन साहिल भाई। क्या बोले अमित? बोल रहा हूँ द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। one more Muslim and the damage has been done। अली मिर्जा की पक्की हो गई। अच्छा साहिल भाई, इनको जरा देखे, रीना जी कुछ बोलना चाह रही है। यूके की हालत वाकई में बहुत खराब है। हाँ, लेकिन रेंज जी आपको थर्सडे वाली स्ट्रीम में जुड़ना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, आज मोमिन वाली स्ट्रीम में अगर आपको मौका दे दूंगा तो फिर सारे लोगों को मौका देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए होगी। आप थर्सडे जुड़ जाइएगा, वहां पे हम लोग तो 1-1.5 घंटा फीमेल स्पेशल सेगमेंट भी रखते हैं ताकि आप लोगों को भी मौका मिले। तो आप थर्सडे इंडिया टाइम 12:30 को जुड़िएगा। और यार हमारे इस्माइल भाई के लिए गुलाब का फूल हो जाए। मेरे साहिल, आरिफ भाई को जानते हो क्या? किसको? ये आरिफ भाई आईआरएफ वाले, जानते हो उनको? डोरी पे जो है आरिफ फजाकिया। नहीं आईआरएफ जो रिसेप्शनिस्ट है ना। नहीं भाई, मैं कभी है ना इनके आईआरएफ की ऑफिस में नहीं गया था। मैं आईआईसी का जो ये है ना ऑफिस अपना इधर, एक बार मौलाना हाँ, मौलाना सोहेल और मौलाना सरफराज, इन लोगों को पहचानते हो? सोहेल सरफराज सोहेल भाई, इनको तो कई बार मैं लिफ्ट दे चुका हूँ अपनी बाइक में। तो मौलाना सरफराज जो है के पास रहते थे। हाँ, आपकी जो बात हुई थी ना जैद पटेल से, आयशा की एज को लेके, तो उसके बाद मैं वहां पे गया था आईआईसी के अंदर। और इन लोगों से मैंने बात की थी इस ताल्लुक से, कुछ हदीसें भी पेश की थी मैंने, कि देखने के लिए उनका क्या जवाब आता है। तो उन लोगों ने तभी पकड़ लिया, बोले कि आप क्या ये साहिल की और इसकी डिबेट देख के आए हो क्या? तो वो उन लोगों ने कहा कि भाई पता नहीं, डिटेल में बताएंगे तो फिर वो लोग पहचान लेंगे आपको, क्योंकि ये सब सुनते हैं हमारी स्ट्रीम। ये अभी आपको मालूम पता है, वहाँ पे एक बंदा था, वो कह रहा था कि भाई ये जब से ये डिबेट हुई ना, यहाँ पे ऐसे सवाल लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं आईआईसी के अंदर। हाँ, बोले कि आप ऐसे पहले नहीं हो जो आ रहे, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं ये सब सवाल लेकर। हमको पता चल जाता है कि आप लोग जो है उन लोगों का चैनल सुनते हो, डिबेट सुनते हो। तो बोले कि हम इन सबका जवाब नहीं देंगे, वो सारी चीजों का जवाब जो जैद पटेल ने वीडियो में दे दिया, उसको देख लीजिए जाके। ये बोल के बेचारे लोग कितने बेचारे मजबूर हो गए यार, कसम से तरस आता है। आरिफ कहता है कि भाई मैं इसको साहिल को जानता हूँ, आईआरएफ में बोल रहे हैं कि हम लोग की मुलाकात किसी ये अपने जो सुमैया ग्राउंड पे होता था ना इनका 10 दिन का। हाँ, तो बोलते हैं कि वहां पे से आपको जानता है। ये आरिफ है ना, ये रिसेप्शनिस्ट है वहाँ का, आईआरएफ का था पहले। मतलब अगर फोटो अगर मेरे को दिखाओगे ना तो हो सकता मैं फोटो देख के पहचान लूं, नाम से नहीं पहचानता हूँ मैं। अच्छा, एक मोदक नाम का बंदा भी था वहाँ पे, दानिश मोदक या कोई तो था, मोदक। दानिश को पहचानता हूँ मैं, दानिश वो शिप में काम करता है ना,
वही वाला। हाँ, शिप में अभी ये पहचान गए? अभी हाँ भाई, अच्छे से पहचानता हूँ मैं, परफ्यूम देता था उसको, ऊद वीद अत्तर लेते थे मेरे से वो चीचा। तो वो अच्छा। उनका, वो और वो मोहम्मद नायडू दोनों जन मिलके जो है, ये लोगों ने अभी क्या कहते हैं उसको यार, फूड जॉइंट खोला है और अच्छा खासा इनका चल रहा है अभी। कई लोगों ने इनकी फ्रेंचाइजी लेके चला रही है, तो अच्छे से पहचानता हूँ उसको। वो इधर रहता है, लोखंड वाला में रहता है वो। हाँ, लोहड़ वाला में रहते लोग, मिल्लत नगर के पास में। हाँ हाँ हाँ, मिल चुका हूँ भाई, मिल चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सब चलो ये ठीक है ये सर। मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं भाई, ये जितने तुम नाम बता रहे हो ना, ये सब बहुत हाँ अच्छे से पहचानते हैं। और ये इन्होंने, जब इनको मालूम पड़ा रहेगा साहिल कौन है करके, तो इनकी तो हाँ हालत मतलब एकदम बौखला गए रहेंगे कि यार ये ऐसा इंसान कैसे इस्लाम छोड़ के चले गया। हाँ, वो मौलाना सोहेल बता रहे थे, वो पहचानते हैं आपको, बोलते हैं मौलाना सोहेल हाँ, सरफराज दोनों। बोलते कि इससे तो हमारी अच्छी जान पहचान थी, बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन सब से मिल चुका हूँ अच्छे से, मतलब साथ में बहुत वक्त गुजारा है। इनको जैसे कि मैंने कहा, लिफ्ट दिया है घर तक उनके। तो खैर, इनकी भी अकल खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि अब ये जिस प्रोफेशन में है, दूसरा कुछ ये लोग कर नहीं सकते। हाँ हाँ, मतलब दुकान है उनकी, वो छोड़ थोड़ी हाँ, सकते हैं उसको, वो उनका कोई उनकी बैठे माइश के दुकानदारी चल रही। और जो जो आईआरएफ आईआईसी से जुड़ा हुआ है, इनके अच्छी खासी कमाई है भाई। अरे एनी टाइम उनको, पर भाई जक़ात कहाँ कहाँ से कंट्री से, अब्रॉड से आती है इन लोगों को। फिर अच्छी खासी कमाई है भाई इनकी, ये इसमें। तो इन लोग मौलाना लोग को भी अच्छा पे करते हैं। खैर, बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग बहुत पर्सनल बातें करने लगे। तो एडम साहब कह रहे हैं, मेरे को भी कभी परफ्यूम नहीं दिया तू ना, मुल्लों को दे दे साहब। अरे, वो मुल्ले पैसा दे के लेते थे भाई। खैर, इस्माइल साहब, लेकिन आप बहुत ज्यादा पर्सनल बातें कर रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता है खैर, कि वो लोग हाँ, पहचान लेंगे आपको, तो बैक बैक जबरदस्ती का इशू करेंगे। बैक स्टेज में बाद में बात कर लेंगे। हाँ, वही हाँ हाँ नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो पहचान गए तो आपको फिर वो, तो अगर आप फिर वो जानते हैं आपके बारे में, आप कहाँ रहते हैं क्या है, तो वो जबरदस्ती का इशू करेंगे ना आपको लेकर। हाँ, ये बात, हाँ बस चला मत दो ये सारी पर्सनल बातों वाली क्लिप, अगर कट कर ये सको तो भाई कट लाइव है, कर। तुम अभी भी 5,700 लोग तुमको देख रहे हैं, और आई एम श्योर कि वो जैद पटेल और बाकी लोग भी तुमको देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा तुम संभल के बोला करो किधर भी अगर बोल रहे हो तो। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को नहीं लगा था यार, मेरे को लगा था कट हो जाएगा, आप अपलोड करोगे तो कभी। नहीं नहीं नहीं, ये लाइव चलता है, वो कट नहीं होता भाई। हाँ भाई, अलग से कट नहीं क्लिप होगा। अरे यार, काट के डालते हैं, वो अलग हो मेरे गया। को नहीं पता था। अरे यार। और अपनी लाइव चलो ऐसी ठीक है रहती भाई। है कि ये मोमिन लोग रिकॉर्ड करते हैं कि कहीं आगे पीछे हो तो रिकॉर्डिंग इनके पास में रहती होगी। अच्छा जी, ऐसा भी है क्या? हाँ हाँ, चलो खैर 100% कोई रिकॉर्ड बात करते नहीं। हैं मोमिन लोग। अरे एडम, मैं तेरे को पैसा देने नहीं बोल रहा हूँ, तू जो बोल रहा ना फ्री में बांटा था मुल्ले लोग को, मैं उस पे बोल रहा हूँ कि वो पैसा दे के लेते थे। तेरे से पैसा नहीं भाई, तेरे घर की टांकी भर दूंगा मैं परफ्यूम से, टेंशन मत ले। तू तो अपना भाई है भाई, तेरी पूरी टांकी भर दूंगा। 5-6 टांकी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस से भर दूंगा। परफ्यूम खाली लगाने का नहीं एडम साहब, उसमें से नहा के नाने का निकलने का। नहीं ना, नहा के नाने निकलने का का, फिर परफ्यूम एक एक से। हफ्ता नहीं नहाने का।